तो यार हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यार हमें चैप्टर स्टार्टिंग में जीरो एंड वातानाबे को दिखाया जाता है। जीरो एंड वातानाबे एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं। जीरो जो कि अकारी से पूछ रहा होता है कि क्या ये मेरा बस एक ही ड्राई शर्ट है, ये अभी भी थोड़ा भीगा हुआ है। तो वातानाबे कहती है कि आज कुछ ज्यादा ही ठंड है, तुम्हें इसलिए लॉन्ग स्लीव पहन लेनी चाहिए। वो कहती है जीरो क्या तुम आज अंधेरे से पहले बाथरूम की लाइट चेंज कर सकते हो। यहाँ हम देखते हैं जीरो जो कि वातानाबे की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि अकारी की उस दिन की एक्सप्रेशन देख के मैं तो परेशान थोड़ा हो गया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था इसके लिए। मतलब हम चाहे कितनी भी झगड़ा कर ले, अकारी जो कि ऐसी लड़की है जो हमारी ऐसी बात को भूल ही जाएगी। हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि कब धो रही होती है वो तभी कहती है कि आज सारे ट्रास जलाने की डेट है। तो जीरो कहता है कि हाँ मैं कर लूंगा और इसके लिए वातानाबे थैंक यू कहती है। यहाँ हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि अभी भी जीरो के बारे में ही सोच रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें जीरो शियोरी ने उनके स्कूल का सीन दिखाया जाता है। शियोरी जो कि नर्स रूम में नर्स को मदद कर रही होती है और तभी जीरो भी शियोरी को देखता है। इसके बाद हम देखते हैं जीरो एंड शियोरी कुछ चीजें लेके जा रहे होते हैं। तभी जीरो पूछता है कि तो तुम अभी नर्स ऑफिस में असिस्टेंट हो, तुम सच में काफी अच्छी काम करती हो। तो शियोरी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें मेरी नाम याद है और इसलिए वो कभी कभार मुझे मदद के लिए बुला लेती है। यहाँ हम देखते हैं जीरो जो कि शियोरी को खुश होते हुए देख के सोच रहा होता है कि शियोरी अभी खुश है और जब वो अकेली होगी तभी हम पेट चेंज करने के लिए बात कर सकते हैं। तभी वो दोनों एक रूम के अंदर जाते हैं और यहाँ पर उन दोनों याद करते हैं कि ये वही रूम है जहाँ पर उन दोनों ने पहली बार किस किए थे और इसी की वजह से वो दोनों एकदम से शांत ही हो जाते हैं। यहाँ जीरो शियोरी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि ये थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट है, वो सच में काफी सहाय कर रही है। क्या वो अभी उसी चीज के बारे में याद कर रही है? हम देखते हैं जीरो जो कि शियोरी की तरफ देख रहा होता है और वो तभी कहता है कि हे शियोरी, ये क्या वही जगह नहीं है जहाँ पर हम दोनों ने वही चीज को कर लिया था? हम देखते हैं कि शियोरी तभी जीरो की तरफ देखती है और वो जीरो से कहती है मैं अभी भी जब तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो मुझे वो मोमेंट अभी भी याद आती है। ये बात सुन के जीरो थोड़ा चौंक जाता है। शियोरी तभी कहती है कि मैं सोच रही थी कि अगर जीरो मेरा हस्बैंड होता तो आखिर ये सारी चीजें कैसी होती है, और अगर कभी जीरो एयर एक में आएगा तो शायद मैं पैर भी चेंज कर सकती थी। वो तभी जीरो से कहने लगती है कि मैं सोच रही थी कि अगर तुम मेरे पार्टनर होते तो मेरे पॉइंट भी तुम्हें मिलती और इससे हम दोनों को ही मदद मिलता। तो तुम आखिर इसके बारे में क्या सोचते हो? तभी जीरो शियोरी से कहने लगता है कि क्या तुम मिनामी के साथ ठीक नहीं हो? क्या पार्टनर चेंज करना क्या है तुम्हारे लिए ठीक है? तभी शियोरी जीरो से माफी मांगने लगती है और वो कहती है कि सब कुछ ठीक है और मिनामी भी एक अच्छा इंसान है। मैं लड़कों के साथ जब बात करती हूँ तो मैं जल्दी नर्वस हो जाती हूँ, लेकिन जीरो तुम अभी भी मेरे लिए स्पेशल हो। वो कहती है प्लीज जीरो। जीरो तभी शियोरी से कहने लगता है कि मुझे कुक करना नहीं आता। शियोरी कहती है कि मैं ये कर दूंगी। हम देखते हैं शियोरी जो कि जीरो को पकड़ते हुए कह रही होती है कि हम दोनों ये मिलकर सारी चीज सीख लेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि जीरो जो कि शियोरी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि वो सही कह रही है, मैं हमेशा से तो इसके बारे में सोच रहा था। जीरो तभी शियोरी से कहता है कि इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं अपनी रैंक ऊपर उठाने के लिए हमेशा कोशिश करूंगा और इसके लिए तुम भी कोशिश करना। और हम देखते हैं जीरो और शियोरी इसी की वजह से काफी खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें साची ताकामिया का सीन दिखाया जाता है। शायद वो वही नर्स रूम में होती है, शायद वो जीरो एंड शियोरी की बात सुन रही होती है। यहाँ हम देखते हैं वातानाबे एंड नात्सुमी जब बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अचानक साची आ जाती है। जब साची आके वातानाबे की तरफ देखती है तो वातानाबे कहती है क्या हुआ, तुम डरावनी दिख रही हो। साची तभी अकारी से कहने लगती है मुझे नहीं लगता है कि तुमने इसके बारे में बात की होगी, क्या तुमने जीरो के साथ पार्टनर चेंज करने के बारे में बात की है? और हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि ये सुन के कुछ भी नहीं बोलती है। तो साची कहने लगती है कि सीरियसली तुम्हें इसके बारे में बात करनी चाहिए थी। नात्सुमी यहाँ पर कह रही होती है कि अकारी तुम तो ये कह रही थी तुम मिनामी के साथ रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश करोगी। तभी अकारी कहने लगती है कि अब बहुत कुछ हुआ है, मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं कर सकती। ये सुन के साची कहने लगती है क्या बहुत कुछ हुआ है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हारा मतलब तुम्हारे बीच फाइट हुआ है, या फिर वो किसी और को पसंद करता है, या फिर कोई और है जो उसे पसंद करती है? वातानाबे तभी साची से कहने लगती है कि मैं नहीं चाहूंगी कि मैं जीरो के रास्ते में आऊँ। ये बात सुन के अकारी के दोस्त कहने लगते हैं कि ये जीरो को डिसाइड करने दो कि तुम उसके रास्ते में आ रहे हो या फिर नहीं। वो दोनों वातानाबे से कहने लगते हैं कि तो बेसिकली पार्टनर चेंज करना ये उसी के लिए है और अभी भी तुम उसकी वाइफ बनना चाहती हो। ये सुन के वातानाबे तभी कहती है कि हाँ बिल्कुल, शायद उसी के ऊपर मेरा अभी क्रश है। हम देखते हैं कि ये बात सुन के नात्सुमी वहाँ पर खड़ी हो जाती है। वो तभी हंसते हुए कहने लगते हैं कि ये सारी बात मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे पास अभी काफी अच्छी आइडिया है। वो तभी अकारी से कहने लगती है कि अब तुम्हें 2 हफ्ते के लिए तुम्हारे लिए उसे ऑब्सेस बनाना है। हम देखते हैं कि ये बात सुन के तो वो दोनों काफी हैरान होते हैं। अकारी कहने लगते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। नात्सुमी कहती है कि इस मंथ के अंदर तुम्हें ऐसा कुछ करना है ताकि वो तुमसे प्यार करने लगे। वैसे काफी चीजें हैं जहाँ पर लोग फर्स्ट साइट में लव में गिर जाते हैं और शायद ऐसा हो भी सकता है कि अकारी की वो सारी गुड पॉइंट्स के बारे में जीरो को इस मंथ के बारे में पता चल जाए। हम देखते हैं कि वहाँ पर साची कहने लगती है कि इस टाइम कुछ अलग है और अभी भी इसके लिए कुछ होप है। नात्सुमी वहाँ पर कह रही होती है कि तुम दोनों एक साथ हमेशा होते हो, अगर तुम खुद के प्यार के लिए कुछ नहीं कर पाओगी तो तुम्हें बिल्कुल बाद में पछताना ही पड़ेगा। और नात्सुमी यहाँ पर अपनी प्लान कंप्लीट करने के लिए काफी एक्साइट हो रही होती है। यहाँ साची जो कि अकारी की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि प्यार में जिसको सबसे ज्यादा मजा मिलता है शायद वही जीतता है। और वातानाबे भी उन दोनों को काफी खुश होते हुए देख रही होती है। वातानाबे जो कि यहाँ पर जीरो के बारे में सोच रही होती है, वो खुद से कहती है कि अगर ये प्लान फेल होगा तो, और अगर मैं हार मान जाऊंगी तो मुझे उसके साइड को छोड़ना होगा, मुझे उसकी रियल वाइफ की तरह ही
उसको अपनी लव दिखाना ही होगा। वो कहती है कि हो सकता है कि ये शायद मेरी लास्ट चांस हो, और वातानाबे भी यहाँ पर रेडी हो जाती है और वो तभी अपनी दोस्त से कहती है ठीक है मैं अभी उसके लिए एक एप्रॉन बनाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। वहां पर साची जो कि नात्सुमी के कान में कह रही होती है कि वो कहती है कि ये सच्चाई है कि साकुरा जगह भी जीरो को पसंद करती है और हमें ये सीक्रेट अकारी से छुपानी होगी, और यहाँ पर नात्सुमी भी इसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वातानाबे वापस वही घर में आ रही होती है। अकारी कहती है कि आई एम होम। जीरो तभी वेलकम बैक कहता है। वो कहता है कि क्या तुम पहले बात लोगी। यहाँ हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि जीरो की तरफ देखते हुए काफी एम्बेरस हो रही होती है। तभी जीरो वातानाबे से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पास ये सारी चीजें क्या है। अकारी तभी वहां से भागने लगती है और वो कहती है कुछ नहीं। वो कहती है कि तुम पहले बात ले सकते हो, और यहाँ पर वो अपने रूम के अंदर चली जाती है। तभी हमें थोड़ा फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब वातानाबे अपनी दोस्त के साथ कराओके में गई होती है। तो इतने दिन तक जब वो जीरो की वाइफ की तरह प्ले कर रही थी तो उसके लिए सब नॉर्मल ही था, लेकिन अब न जाने क्यों वो नहीं कर पाती। यहाँ पर नात्सुमे जो कि वातानाबे से कह रही होती है कि अगर तुम अपने प्लान को स्टार्ट करने वाली हो तो क्यों ना तुम उसके सारे विश को कंप्लीट करो। अकारी भी सुन के कहती है कि हाँ शायद ये एक अच्छी आइडिया है। साची जो कि वातानाबे को एक क्लॉथ देने के बारे में बात कर रही होती है। वो कहती है कि ऐसे एक क्लॉथ वो अपनी बॉयफ्रेंड के ऊपर भी यूज की थी। यहाँ हम देखते हैं कि साची जो कि वातानाबे को एक ड्रेस दी होती है जो कि उसने भी अभी तक यूज नहीं की होती है। यहाँ हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि वो ड्रेस की तरफ देखते हुए काफी एम्बेरस हो रही होती है। वो खुद से कह रही होती है कि क्या सच में मुझे ये आउटफिट पहनकर जीरो की विशेष कंप्लीट करनी है, क्या सच में ये काम करेगी। और यार यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म होता है।